क्लास नाइन्थ हिंदी का ब्रजकोश 2025-26 कक्षा 9वीं हिंदी का हम आपको पार्ट 3 अंतरिक्ष की सैर इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हो। इस वीडियो में हम पार्ट 3 का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपकी न्यू बुक है ब्रजकोश 2025 और 26 कक्षा 9वीं हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका, ठीक है। तो ये आपकी बुक दी गई है। तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम पार्ट 3 जो आपका दिया गया है इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्ट 3 है आपका अंतरिक्ष की सैर। पार्ट 1 सूरज का व्याह कंप्लीट करा दिया हमने, मेजबान भी कंप्लीट करा दिया। इस वीडियो में हम अंतरिक्ष की सैर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 आप लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये दिया आपका, ठीक है ना, अंतरिक्ष की सैर, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर आप लोग इसको रीड कर लेना, ठीक है ना। अंतरिक्ष की सैर, इसमें हमारा कार्यपत्रक पहला दिया, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो कार्यपत्रक पहले में लिखेंगे हम, सबसे पहला जो शब्द लिखेंगे वो लिखेंगे यात्री, यात्री, ठीक है। दूसरा लिखेंगे अंतरिक्ष यान, इसके बाद लिखेंगे विचरण। नेक्स्ट आपका असंख्य, फिर लिखेंगे कोलंबिया, इसके बाद है आपका साइंटिस्ट, भारतीय। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप लोग इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है भारत, बस ये आपको इतना शब्द इसमें लिख देना है। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अर्थ लिखना है, फिर इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर, प्रशिक्षण का मतलब होता है व्यवहारिक, व्यवहारिक शिक्षा, ठीक है। अंतरिक्ष का मतलब होता है अनंताकाश, और संस्थान का अर्थ होता है संस्था, ठीक है। तो सबसे पहले हम सभी के अर्थ लिख देंगे, इसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग बाद में करेंगे, ठीक है। परीक्षण संस्था, ठीक है ना, संस्था या शाला। वायुमंडल, वायु की परत। इसके बाद है पहले वाले को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, व्यवहारिक शिक्षा यानी प्रशिक्षण को। इसमें लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है, इतना आप लोग इसमें लिखेंगे। दूसरे में लिखेंगे आप लोग अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। इसके बाद हम तीसरे में लिखेंगे, तीसरा जो आपका संस्थान यानी संस्था है, इसमें लिखेंगे आज हमें संस्थान जाना है। इसके बाद है आपका चौथे नंबर का, इसमें लिखेंगे हम हमारे
विद्यालय विद्यालय में एक एक प्रयोगशाला प्रयोगशाला है। इसके बाद आप लोग लास्ट वाला करेंगे, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल वायुमंडल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद निकालेंगे पेज नंबर 13। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कारपत्रक दूसरा। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियाँ लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। इसके आगे लिखेंगे हम, मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहता हूँ। इसके बाद लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट जो आप लाइन लिखेंगे, प्रयोगशाला में प्रयोग करना चाहता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर कारपत्र दूसरा कंप्लीट हो जाता है, पेज नंबर 13। इसके बाद हम देखेंगे कारपत्रक तीसरा। दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम, चलिए, तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखना है हमें। अंतरिक्ष का लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अनंत आकाश। ठीक है, अनंत आकाश, ये आपका आ बना है। इसके बाद विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। वायुमंडल, तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत। दुर्घटना मतलब होता है बुरी घटना। प्रयोगशाला यानी कि परीक्षण की शाला, परीक्षणशाला। ठीक है ना। भू उपग्रह, धरती का उपग्रह। ठीक है, भू यानी आपकी धरती,
उपग्रह यानी कि उपग्रह। वायुयान यानी कि वायु में चलने चलने वाला यान, या आप लोग लिख सकते हो वायु में उड़ने वाला यान। क्रियाकलाप यानी कि गतिविधि। ये आपका कंप्लीट हो जाता है कार्यपत्रक तीसरे का प्रश्न नंबर पहला। दिए गए शब्दों को क्रम में लगाएं। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इन सभी को क्रम से लगाना है, ये आपके क्रम से नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे यहाँ पर अवधारणा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अवस्था। नेक्स्ट लिखेंगे इस्पात। इस्पात के बाद है आपका अंतरिक्ष। इसके बाद लिखेंगे कंप्यूटर। इसके आगे है झिलमिलाते। झिलमिलाते की अब इधर लिखेंगे हम लोग इस साइड वाले पर तापमान। परिस्थिति, परिस्थिति इसमें लिखेंगे पृथ्वी। इसमें प्रयोगशाला। प्रयोगशाला के बाद लिखेंगे प्रशिक्षण। प्रशिक्षण। भारहीन लिखेंगे इसमें, भारहीन। इसके बाद लिखेंगे यात्री और इसमें लिखेंगे विकर्णों, ठीक है। तो इतना आपका काफ़ी है और इसमें जो भी रह गया हो वो आप लोग यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है हमारा पेज नंबर 14 पर। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग फटाफट कर लो, जल्दी से इस चैनल पर आप लोग 1K कंप्लीट करा दो, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख दो कार्यपत्रक 4 है आपका, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर दिया गया है आपका, तो इसको हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 न्यूटन है। इसके बाद है अंतरिक्षयान। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतरिक्ष यान, वायुयान, वायुयान का मिलता जुलता रूप है। यात्री, तो अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। वायुमंडल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत है। पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
इसके आगे लिखेंगे हम प्रशिक्षण में प्रयोगशाला में प्रशिक्षण यहाँ पर प्रशिक्षण लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर लिखेंगे प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद लिखेंगे हम संस्थान में विश्व का सबसे बड़ा संस्थान नासा है। उड़ान है इसमें, भर लो उड़ान, किसने रोका है। तापमान है, ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है। तो कार्यपत्रक 4 आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे हम कार्यपत्रक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोग अच्छे से लिखना है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। आप लोग क्या लिखेंगे, अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए, तो आप लोग लिखेंगे इसमें अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है, इसमें लिखेंगे अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है, ठीक है ना। वायुयान आप लोग इसमें पूरा लिखेंगे, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो इसमें लिखेंगे आप लोग भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है, ठीक है। इसरो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान इस प्रकार लिखेंगे आप लोग नासा है, ठीक है ना। कैसे लिखना है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। ये आप लोग इस लाइन में लिखेंगे पूरा वाक्य, ये देख सकते हो, इस लाइन में आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 15 चैप्टर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक दिन भुज का पार्ट 4 का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो ब्रज कोर्स के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल कॉल पर प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।